जो एक पैरोडी अध्यक्ष जी सुनिएगा, हाजिर करता हूँ कि इज्जत है गुंडों की, दुर्गत है अच्छे इंसान की। इज्जत है गुंडों की, दुर्गत है अच्छे इंसान की, और मुर्गे से भी कम कीमत है इंसानों की जान की। गांधी जी के आदर्शों की बलि चढ़ाई जाती है, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान। वाह, इस जिंदाबाद, मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान। वाह वाह वाह। एक पैरोडी और पढ़ता हूँ कि जमहूरियत के नाम पे गुंडों को पाल के, जमहूरियत के नाम पे गुंडों को पाल के, जमहूरियत के नाम पे गुंडों को पाल के, अब बोगस तमाम वोट को बक्सों में डाल के, तकरीर ही में जोश दिलाकर आवाम को इस देश को रखना मेरे बच्चों से। वाह, जिंदाबाद तो रखना मेरे बच्चों संभाल के। मजा एक पैरोडी और पढ़ता हूँ। मैं सीवान का हूँ, सीवान से हाजिर हुआ हूँ। मैं हमारे सामने बैठी हुई हैं, आपसे मैं माफी चाहता हूँ कि एक पैरोडी पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। अरे कि जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले, जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले, और टीवी फ्रिज को लाद के सीवान ले चले, लेकिन चली जो साथ में दुल्हन तो ये लगा हम आज अपनी मौत का सामान ले। हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। क्या बात है। आइए एक छोटी सी नज़्म पढ़ता हूँ। हमारा सूबा, हमारा प्रदेश आजकल ड्राई प्रदेश हो गया है। जी 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 जी। और हम लोग उत्तर प्रदेश जब भी गोविंद भैया ने हमसे कहा, गोविंद भैया कुछ नहीं करना, वहाँ बस खाने पीने की व्यवस्थाएं ठीक करा देना, रहने करा देना। हमने कहा बाकी सब हो जाएंगे, खाने की हो जाएगी, पीने की नहीं होगी। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। होम डिलीवरी का उनको पता नहीं था। सुनिए कि शहर के नुक्कड़ पे रहते थे कोई फेमस हकीम, और नाम था मशहूर उनका हर तरफ मिर्जा नसीम। और ठीक उनके सामने एक दारू की दुकान थी, मैकशों की जान थी, दिल वालों की पहचान थी। एक दिन खांसी से मैं कुछ इस कदर लाचार था, चल पड़ा हिकमत की खातिर मैं बहुत बीमार था। रास्ते में एक शराबी रोक कर कहने लगा, आपकी बीमारी की विस्की ही है असली दवा। वाह वाह वाह। बात मेरी मानिए, नुस्खा हकीमी छोड़िए, आप भी अंगूर की बेटी से रिश्ता जोड़िए। आइए दुकान से 2-4 बोतल लीजिए, आपकी खांसी चली जाएगी विस्की पी। क्या दवा। हर दवा से आज बेहतर हो गई विस्की कमाल। इसलिए मैंने शराबी से किया फौरन सवाल, सारी हिकमत से हुई अंगूर की बेटी भली, क्या जरूरी पीने से खांसी चली जाए मेरी। बात सुनकर उस शराबी ने गजब दावा किया। बात सुनकर उस शराबी ने अजब दावा किया, आपकी खांसी है क्या, नाचीज को देखे जरा। घर गया, दौलत गई, बीवी गई, रुतबा गया, सब गए तो आपकी खांसी नहीं जाएगी क्या। सब गए बहुत अच्छे, तो आप बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सब गए तो रेलगाड़ी के सफर में। वाह वाह, स्वागत। देखिए तमाम लोग, एक मुझे छोड़ के तमाम लोग रेल ही से आए हैं। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ कि रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी भी चला, और सब किसी से मांगता वो पास मेरे आ गया। वाह वाह। धीरे से कहने लगा, मुझ पर करम तो कीजिए, खाना जाकर खा सकूं बस 20 रुपया दीजिए। वाह। इत्तफाकन मैं वहां उस वक्त खाली जेब था, इसलिए आहिस्ता मैंने माफ कर दो ये कहा। माफ कर दो सुनते ही वो इस कदर झल्ला गया, बड़बड़ाता और भी वो पास मेरे आ गया। वाह। माफ करते करते तो बर्बाद होकर रह गया, बाबा। और ठीक से मैं जोड़ दूं तो लाखों का घाटा लगा। धीरे से फिर ये कहा कि 1 रुपया दीजिए, एक भूखे पर मियाँ कुछ भी करम तो कीजिए। मैं वहां मजबूर था, इनकार ही करता रहा,
और तंग आकर वो भिखारी जोर से कहने लगा, 1 रुपया भी नहीं है आपके जब हाथ में, आइए फिर भीख मांगे दोनों मिल के साथ। आइए। आखिर में एक नज्म पढ़ता हूँ, हास्य है, पूरी तरह हास्य है, और एक शब्द का सिर्फ अर्थ बताना चाहता हूं कि अहलिया पत्नी को कहते हैं। अहलिया कि एक साहब अहलिया के साथ जब होटल गए, प्यार और जज्बात की रंगीनियों में ढल गए, हो गए क्या बात? एक टेबल पर गए, बैरे को ऑर्डर कर दिया, खाना लाए, तब तलक एक वाकया नाजिल हुआ। आ गई एक शोक लड़की, गुलबदन थी फूलझड़ी, जैसे कोई हुस्न की मलका हवाओं पर चढ़ी, और एक नजर देखा तो ठिठकी, हो गई पल भर खड़ी, हेलो कहकर मुस्कुराई, फिर वहां से चल पड़ी। कौन है लड़की बताओ, बीवी ने जब ये कहा, क्या बताएं सोचकर साहब का सर चकरा गया। और फिर तो बीवी ने किए शौहर पे जब तेवर करे, बौखलाहट में मियाँ बीवी से कि ये कहने लगे, उल्टे सीधे पूछती रहती हो अक्सर या खुदा, जानकर तुम क्या करोगी बेसबब बेफायदा। है अपने को तो दोनों जानिब से बचाना है मुझे, पहले तो तुम कौन हो उसको बताना है मुझे। पहले तो वाह 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 दोस्तों, वाह। मैं बहुत देर तक आपके बीच रहा, एक छोटी सी नज्म आरा के हवाले करके जाना चाहता हूँ। स्वागत। एक छोटी सी नज्म है, अगर इसमें मैसेज है, वहां तक बात पहुंचती है, तो 2 मिनट की इस नज्म को आप अपने साथ जरूर ले जाइएगा। नज्म हाजिर करता हूं, सुने। नज्म का शीर्षक है नेत्रदान शिविर। क्या बात? नेत्रदान शिविर में लोगों से ये कहा जाता है कि अपनी आंख दान कर जाइए, मरने के बाद आपकी आंखें बेकार हो जाएंगी, वो किसी के काम आ जाएंगी। अब इसी को मैं नज्म बनाता हूँ और हाजिर करता हूँ, सुनो। स्वागत 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 सर। कि ऐलान हो रहा था बड़े ताम झाम से, जनता जनार्दन के लिए यह तमाम से, बाबा आंखों का दान दीजिए, एहसान कीजिए, कुछ उस जहां के वास्ते सामान कीजिए। अंधे गरीब लोगों के जीवन में नूर हो, तकदीर बन गई है जो तारीकी दूर हो। ऐलान सुन के लोग बढ़े आन बान से, डोनेट आंखें करने लगे इत्मीनान से। इतने में एक शराबी ने ऐलान कर दिया, आंखों का दान दे के महादान कर दिया। ऐलान करने वालों का सम्मान कर दिया, लेकिन बता के शर्त ये हैरान कर दिया। आंखें मैं दे रहा हूं अमीरों के वास्ते, आंखें मैं दे रहा हूं अमीरों के वास्ते, नफरत पसंद चंद वजीरों के वास्ते। इंसानियत का पाठ उन्हें भी पढ़ाइए, जो आंख रहते अंधे हैं उनको लगाइए। कमाल है। इंसानियत का पाठ उन्हें भी पढ़ाइए, और जो आंख रहते अंधे हैं उनको लगाइए। अब मरने के बाद आंखें मेरी दान लीजिए, लेकिन ये इल्तजा है मेरी मान लीजिए। बाबा जिस आदमी को आप ये आंखें लगाइए, जिस आदमी को ये आंखें लगाइए, पीने के बाद खुलती हैं उसको बताइए। इन आंखों में खुमार रहे, चाहता हूं मैं हर आदमी से प्यार रहे, चाहता हूं मैं हर आदमी से प्यार रहे, चाहता हूं।